हेलो दोस्तों, मेरे चैनल द इंडियन बुक रीडर में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कर्म के बारे में। स्वामी विवेकानंद के विचारों को बताने वाली उनकी किताब है कर्मयोग। यह किताब हमें बताती है कि हमारे सभी कार्यों की प्रतिक्रिया होती है। तरकीब यह है कि किस तरह से काम करना सीखें जिससे कि अधिक दुख न हो। यह तरकीब को सिखाने के लिए हम आज ये ऑडियो बुक समरी सुनेंगे जिसका नाम है कर्मयोग। स्वामी विवेकानंद का असली नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। उनका जन्म 12 जनवरी सन 1863 को कलकत्ता के एक अमीर और धार्मिक परिवार में हुआ था। स्वामी विवेकानंद न केवल एक महान संत थे बल्कि एक देशभक्त, एक महान फिलोसोफर और एक महान लेखक भी थे। स्वामी विवेकानंद जी कर्म की बात के लिए बहुत ही ज्यादा डेडिकेटेड थे। उन्होंने हमेशा कहा है कि किसी भी तरह के काम से निपटने के लिए प्रैक्टिकली होने की जरूरत है। बहुत ज्यादा थियरी ने पूरे राष्ट्र को नष्ट कर दिया है। कर्मयोग में उन्होंने कर्म को मानसिक अनुशासन और नॉलेज की बढ़ोतरी के गाइडेंस की तरह प्रस्तुत किया है। स्वामी विवेकानंद जी ने कर्म के सार और जीवन में इसके इम्पोर्टेंट को डिफाइन किया है। कर्म के बारे में आज हम उस महान ज्ञान पुरुष, महान आत्मा और युवाओं के इंस्पिरेशन के विचारों के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम कौन हैं? उसके लिए हम उत्तरदायी हैं। हम जो भी बनना चाहते हैं वो बनने की शक्ति हम में है। अगर हमारा आज का स्वरूप हमारे पहले के कामों का परिणाम है तो निश्चित रूप से ही आपने आज के कामों द्वारा हम अपना आने वाला कल भी बना सकते हैं। इसलिए हमें कर्म सीखना चाहिए। कर्मयोग क्या है? कर्मयोग को अक्सर कारण और प्रभाव का योग या बोने और काटने का योग कहा जाता है, लेकिन वास्तव में काम का योग कर्मयोग है। कोई भी काम, कोई भी थॉट्स जिसके करने से कुछ होता है वह कर्म कहलाता है। इस तरह कर्म के नियम का मतलब है काम करना या एक्शन लेना, क्योंकि जहाँ कहीं भी एक्शन होता है उससे कुछ न कुछ जरूर होता है। इस सच्चाई को नकारा नहीं जा सकता है और कर्म का यह नियम पूरे यूनिवर्स में सच है। कर्मयोग एक मानसिक अनुशासन है जो एक इंसान को ज्ञान के जरिए अपने कामों को पूरा करते हुए लोगों की सेवा करने के लिए कहता है। हम कर्मयोग से काम करने का रहस्य, काम करने का तरीका और काम करने की शक्ति के बारे में सीखते हैं। हम इससे सीखते हैं कि इस दुनिया के सभी कामों का सबसे अच्छा इस्तेमाल कैसे किया जाए। कर्मयोग हमें बताती है कि संसार के बंधनों से बाहर निकलने का रास्ता खोजने के लिए हमें धीरे धीरे और निश्चित रूप से इसे समझने और अपनाने की जरूरत है। स्वामी जी कहते हैं कि कर्म शब्द संस्कृत से लिया गया है जिसका अर्थ होता है करने के लिए, यानी सभी क्रिया कर्म है। कर्मयोग का मतलब उन सभी ह्यूमन एक्टिविटीज से है जो फोकस, स्किल और चालाकी से की जाती है और जिंदगी में मुक्ति का रास्ता बिना कुछ मिलने के लालच के अपने कर्तव्यों का पालन करना है। भगवत गीता में श्री कृष्ण, अर्जुन और सभी मानव जाति अपना काम सबसे ईमानदारी से और अपना बेस्ट देते हुए और स्किल के साथ करने की सलाह देते हैं, बिना किसी लालच या पुरस्कार की उम्मीद किए। तो आइए स्वामी विवेकानंद और भगवत गीता के इसी तरह के कर्म के बारे में, प्रेसियस विचारों के बारे में आज हम बात करेंगे। नंबर 1 है कर्म और चरित्र पर स्वामी जी के क्या विचार हैं। स्वामी जी कहते हैं कि यह मान लेना भूल है कि खुशी ही लक्ष्य है। दुनिया में हमारे जितने भी दुख है उसका कारण यही है कि इंसान नासमझी से ही खुशी को सबसे अच्छी कंडीशंस बनाने की कोशिश करता है, लेकिन एक समय के बाद वो पाता है कि यह खुशी नहीं है बल्कि ज्ञान है जिसकी तरफ वह जा रहा है और जिससे उसे सच में खुशी मिलती है। और यह कि दुख और दर्द दोनों एक महान शिक्षक हैं और वह बुराई से जितना ही सिखाता है जितना कि अच्छाई से। जैसे जैसे सुख और दुख उसकी जिंदगी के सामने से गुजरते हैं वे उस पर अलग अलग छाप छोड़ते हैं और इन सारे छापों का रिजल्ट वह होता है जिसे इंसान का चरित्र कहा जाता है। अगर आप किसी भी इंसान के चरित्र को देख तो वह वास्तव में अलग अलग चीजों का जोड़ होता है। उसके दिमाग या सोचने के तरीकों का योग होता है। आप पाएंगे कि इससे चरित्रों को बनाने में सुख और दुख दोनों जरूरी रोल प्ले करते हैं। स्वामी जी कहते हैं कि चरित्र को बनाने में अच्छाई और बुराई का बराबर का हिस्सा होता है और कुछ मामलों में दुख और खुशी से बड़ा शिक्षक होता है। दुनिया में जिन लोगों ने महान चरित्रों को बनाया है उनके बारे में जानते
जानते समय ज्यादातर मामलों में यह पाया गया है कि यह दुख था जिनसे उन्हें खुशी में ज्यादा सिखाया, और वह गरीबी थी जिसने उन्हें पैसों से ज्यादा सिखाया। अब यहाँ पर फिर से बात आती है कि यह ज्ञान इंसान के अंदर ही है, कोई ज्ञान बाहर से नहीं आता है, यह सब अंदर है। जो कुछ भी कोई इंसान इनोवेशन करता है तो वो पहले से ही मौजूद होता है। जैसे कि हम कहते हैं कि न्यूटन ने ग्रेविटी की खोज की, तो हमें यहाँ से यह सोचने की जरूरत है कि क्या वह कहीं कोने में बैठा इसका इंतजार कर रहा था, या उसके ही दिमाग में आया और समय के साथ कर्म करके इसका पता लगा लिया। संसार को अब तक जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ वह सब मन में आता है। यूनिवर्स कभी न खत्म होने वाली लाइब्रेरी आपके दिमाग में ही है। बाहरी दुनिया सिर्फ सुझाव, अवसर जो आपको अपने मन के बारे में जानने के लिए प्रेरित करती है, लेकिन आपके सीखने का पर्पस हमेशा आपके अपने मन के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानना होता है, और ऐसा ही होता है। एक सेब के गिनने से न्यूटन को ग्रेविटी के बारे में आइडिया मिला और उन्होंने अपने मन के बारे में जानना शुरू किया। उन्होंने अपने मन में उससे रिलेटेड चल रहे विचारों को, सभी पिछली कड़ियों को एक साथ जोड़ना शुरू किया और उनके बीच एक नई कड़ी की खोज हुई जिसे हम ग्रेविटी का लॉ कहते हैं। या अगर हम सच में देखें तो ग्रेविटी सेब में नहीं और ना ही पृथ्वी के केंद्र में या किसी भी और चीज में, वो नॉलेज इंसान के मन में ही थी। स्वामी जी कहते हैं कि मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, यही कर्म है। तुम सुन रहे हो, यही कर्म है। हम सांस लेते हैं, ये भी कर्म है। हम चलते हैं, ये भी कर्म है। हम जो भी करते हैं शरीर से या दिमाग से, वह कर्म है। यह हम पर अपनी छाप छोड़ता है। कुछ काम ऐसे होते हैं जो शुरुआत में छोटे होते हैं और एक साथ बहुत बड़े बन जाते हैं। जैसे अगर हम समुद्र के किनारे खड़े हों और लहरों के तट से टकराते हुए सुने तो हमें लगता है कि यहाँ कितना शोर है, लेकिन ध्यान से देखने और सुनने से हम जानते हैं कि एक लहर वास्तव में लाखों और लाखों छोटी वेव से बनी होती है और इसमें से हर एक शोर कर रही होती है, और फिर भी हम इसे पकड़ नहीं पाते हैं। इसी तरह एक साथ छोटे छोटे कई सारे काम लगातार करते रहने से हम इतने ताकतवर बन जाते हैं कि इसके जरिए हम प्रेजेंट या फ्यूचर में कुछ असंभव करने वाली चीजें भी कर सकते हैं। वे एक ही समय में कई छोटे कामों का योग है। इसलिए अगर वास्तव में किसी इंसान के चरित्र को देखकर उसके बारे में अच्छा या बुरा डिस्कस करना चाहते हो तो सिर्फ उसकी एक महान दिखाई देने वाली वैल्यूज को न देखें, बल्कि दोनों पहलुओं को देखें, क्योंकि हर बेवकूफ कभी न कभी किसी न किसी काम से हीरो बन सकता है। हम वो हैं जो हमारी सोच ने हमें बनाया है। इसलिए इस बात पर ध्यान रखें कि आप क्या सोचते हैं। आप जो भी सोचते हो वही आप हो। अगर आप अपने आप को कमजोर समझते हो तो आप कमजोर होगे। अगर आप अपने आप को शक्तिशाली समझते हैं तो आप शक्तिशाली होंगे। अगर आप अपने आप को कम समझते हैं तो आप कम हो जाओगे। सफल होने के लिए आपके पास जबरदस्त इच्छा शक्ति होनी चाहिए। लोग जो चाहे कहें, अपने विश्वास पर टिके रहें और विश्वास रखें, दुनिया आपके कदमों पर होगी। विवेकानंद जी कहते हैं कि कई बार लोग कहते हैं कि इस साथी या उस साथी पर विश्वास करो, लेकिन मैं कहता हूँ पहले खुद पर विश्वास करो। अगर आप पवित्र हैं, अगर आप मजबूत हैं, तो आप पूरी दुनिया के बराबर हैं। नंबर 2 है, हर कोई अपनी जगह पर महान है। कर्म के इस प्रिंसिपल को सिखाते हुए स्वामी जी कहते हैं कि कर्म योग प्रिंसिपल्स का एक हिस्सा है। एक्टिविटी, हाउसवाइफ, हस्बैंड और इसी तरह हर किसी की अपनी एक्टिविटीज के अनुसार ड्यूटी होती है। यह दिखाता है कि किसी के लिए क्या ड्यूटी नहीं है और दूसरे के लिए वही ड्यूटी है। साथ ही यह सोचना भी ठीक नहीं है कि यह कर्तव्य छोटा है और दूसरा बड़ा है। अगर कोई इंसान ईश्वर की पूजा करने के लिए दुनिया से संन्यास ले लेता है तो उसे यह नहीं सोचना चाहिए कि जो लोग दुनिया में रहते हैं और दुनिया की भलाई करने के लिए काम करते हैं वे भगवान की पूजा नहीं करते हैं। ना कि दुनिया में रहने वाले पत्नी बच्चों को उसके बारे में ऐसा सोचना चाहिए कि जो संसार को त्याग देते हैं, क्योंकि हर एक का अपने और लोगों के जीवन में अपनी अपनी जगह और वैल्यू होती है जिसे वो ही सिर्फ अपने कामों के जरिए पूरा कर सकता है। नंबर 3 है कर्म का राज। दूसरों की शरीर से मदद करना, उसकी शरीर की जरूरतों को पूरा करना वास्तव में महान है, लेकिन
ऐसी मदद जितनी बड़ी है और जितनी दूर तक मदद की गई उतना ही दूसरों का फायदा कर सकती है। अगर 1 घंटे के लिए किसी की कमी को दूर किया जा सकता है तो यह वास्तव में उसकी मदद है, लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन में उसकी जरूरत को 1 साल के लिए दूर की जा सकती है तो यह उसके लिए ज्यादा सहायक होगा। लेकिन अगर किसी तरीके से उसकी इच्छा हमेशा के लिए दूर की जा सकती है तो यह डेफिनेटली सबसे बड़ी मदद है जो उसे दी जा सकती है। और स्पिरिचुअल ज्ञान की एकमात्र ऐसी चीज है जो हमारे दुखों को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। कोई दूसरा ज्ञान सिर्फ कुछ समय के लिए जरूरतों को पूरा कर सकता है। आत्मा के ज्ञान से ही जिंदगी में हमेशा कुछ न कुछ कमी होने की परेशानी या नेगेटिविटी शक्ति हमेशा के लिए नष्ट हो जाती है। इसलिए इंसान को स्पिरिचुअल तरीके से मदद करना सबसे बड़ी मदद है जो उसे दी जा सकती है। वह जो लोगों को स्पिरिचुअल ज्ञान देता है वह मानव जाति का सबसे बड़ा फायदा पहुंचाने वाला है। और इस तरह हम हमेशा पाते हैं कि वे सबसे शक्तिशाली लोग थे और हैं जिन्होंने लोगों को उनकी स्पिरिचुअल जरूरतों में मदद की, क्योंकि स्पिरिचुअल जीवन ही हमारी सभी एक्टिविटीज का सच्चा बेस है। एक स्पिरिचुअल रूप से मजबूत और स्वस्थ इंसान अगर चाहे तो वह हर मामले में मजबूत होगा। इसीलिए ज्ञान का गिफ्ट भोजन और कपड़ों की तुलना में कई ज्यादा अच्छा और उम्दा गिफ्ट है। यह इंसान को जीवन देने से भी बढ़कर है, क्योंकि इंसान का वास्तविक जीवन ज्ञान से ही होता है। अज्ञान ही मृत्यु है, ज्ञान ही जीवन है। जीवन बहुत कम मूल्य का है अगर यह अज्ञानता के अंधेरे में जीवन है। अगला स्टे आता है एक आदमी की ग्रेसफुली मदद करना। इसलिए दूसरों की मदद करने के सवाल पर सोचते हुए हमें हमेशा यह सोचने की गलती नहीं करनी चाहिए कि शारीरिक मदद की एकमात्र मदद की है जो दी जा सकती है। यह न सिर्फ अंतिम है बल्कि सबसे छोटी भी है, क्योंकि यह किसी की जिंदगी में परमानेंट सेटिस्फेक्शन नहीं ला सकता है। किसी का दुख तभी समाप्त हो सकता है जब वो सभी चाहतों से संतुष्ट हो सकता है। तब भूख उसे दुख न करेगी, कोई संकट कोई दुख उसे हिला न पाएगा। और वो यह सहायता जो हमें स्पिरिचुअल रूप से मजबूत बनाती है वह सबसे ऊंची, उसके बाद मानसिक सहायता आती है और उसके बाद शारीरिक सहायता आती है। नंबर 4 है कर्तव्य क्या है। कर्मयोग के बारे में पढ़ते समय यह जानना जरूरी है कि कर्तव्य क्या है। अगर मुझे कुछ करना है तो पहले मुझे पता होना चाहिए कि मेरा कर्तव्य क्या है और फिर मैं इसे कर सकता हूँ। अलग अलग देशों में फिर से कर्तव्य का विचार अलग अलग है। मुसलमान कहते हैं कि उनकी किताब कुरान में जो लिखा है वह उनका कर्तव्य है। हिंदू कहते हैं कि वेद में जो लिखा है वह उनका कर्तव्य है और ईसाई कहते हैं कि जो बाइबल में है वह उनका कर्तव्य है। इस तरह हम पाते हैं कि कर्तव्य के बारे में अलग अलग सोच है। जीवन में अलग अलग सिचुएशन, अलग अलग ऐतिहासिक कामों और अलग अलग राष्ट्रों के अनुसार यह अलग है। शब्द कर्तव्य हम दूसरे सभी के सच और एक शब्दों की तरह है। साफ तरीके से डिफाइन करना असंभव है। जब कुछ चीजें हमारे सामने आती हैं तो हमारे पास उसके लिए एक फिक्स तरीके से काम करने के लिए एक नेचुरल या सीखा हुआ तरीका होता है। जब यह तरीका आता है मन उस सिचुएशन के बारे में सोचने लगता है। कभी कभी यह सोचता है कि दी गई शर्तों के तहत एक विशेष तरीके से काम करना अच्छा है और कभी कभी यह सोचता है कि समान सिचुएशन में भी एक ही तरीके से कार्य करना गलत है। पिछली शताब्दी में भारत में लुटेरों के कुख्यात गिरोह थे जिन्हें ठग कहा जाता था। उन्होंने इसे अपना कर्तव्य समझा। किसी इंसान को मार डालने के लिए जो वे कर सकते हैं उन्होंने किया और उनका धन छीन लिया। जितने ज्यादा लोगों को उन्होंने मारा वो उसे उतना ही बेहतर सोचते हैं। नॉर्मली अगर कोई इंसान सड़क पर जा रहा है और किसी दूसरे इंसान को गोली मार देता है तो वह यह सोचकर इंसल्ट हो सकता है कि उसने गलत किया है। लेकिन अगर वही आदमी अपनी रेजिमेंट के एक सैनिक के रूप में एक नहीं बल्कि 20 को मारता है तो वह डेफिनेटली खुश होगा और सोचेगा कि उसने अपना कर्तव्य का पालन बहुत अच्छी तरीके से किया है। इसलिए हम देखते हैं कि यह सिर्फ किया गया काम नहीं है जो एक कर्तव्य को डिफाइन करता है। इस तरह कर्तव्य की फिक्स परिभाषा देना पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। कोई भी काम जो हमें ईश्वर की ओर ले जाता है वह एक अच्छा काम है और यह हमारा कर्तव्य है। कोई भी काम जो हमें नीचे की ओर ले जाता है, बुरा बनाता है, वह हमारा कर्तव्य नहीं है। इंडिविजुअली हम देख सकते हैं कि कुछ कामों को हमें ऊंचा और इज्जतदार
स्वीकार करने की ताकत होती है, जबकि कुछ दूसरे कामों में हमें नीचा दिखाने और हमारे साथ बुरा करने का ट्रेंड होता है। हालांकि कर्तव्य का केवल एक ही विचार है जिसे सभी मानव जाति, सभी युगों और धर्मों और देशों द्वारा सच्चाई की तरह माना जाता है और जिसे संस्कृत में इस तरह बताया गया है कि किसी भी प्राणी को चोट न पहुंचाना पुण्य है और किसी भी प्राणी को चोट पहुंचाना पाप है। नंबर 5 है, हम अपनी मदद करते हैं, दुनिया की नहीं। दूसरों के लिए हमारे कर्तव्य का मतलब है दूसरों की मदद करना, दुनिया का भला करना। लेकिन हमें दुनिया का भला क्यों करना चाहिए? जाहिर तौर पर दुनिया की मदद करने के लिए, लेकिन वास्तव में खुद की मदद करने के लिए। हमें हमेशा दुनिया की मदद करने की कोशिश करनी चाहिए, यही हमारा सबसे बड़ा मकसद होना चाहिए। लेकिन अगर हम अच्छी तरह से सोचें तो हम पाते हैं कि दुनिया को हमारी मदद की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। यह दुनिया इसलिए नहीं बनी है कि आप या मैं आकर इसकी मदद करें। हमें अच्छा करना चाहिए क्योंकि अच्छा करने की इच्छा हमारे पास सबसे बड़ी प्रेरणा शक्ति है। अगर हम हर समय ये जानते हैं कि दूसरों की मदद करना भगवान की तरफ से दिया गया हमारे लिए हमें एक स्पेशल राइट है, इसलिए किसी ऊंची जगह पर खड़े होकर 5 रुपए अपने हाथों में लेकर यह मत कहो कि ये लो गरीब आदमी, कि वो गरीब आदमी है ताकि उसे गिफ्ट देकर आप अपनी मदद कर सकें, क्योंकि वो लेने वाला नहीं है जो धन्य है, देने वाला है। इसलिए आभारी रहें कि आपको दुनिया में लोगों की भलाई करने और दया की शक्ति का इस्तेमाल करने की ताकत और परमिशन दी गई है और इस तरह से सोचने और काम करने पर आप पवित्र और परिपूर्ण यानी सभी इच्छाओं को पूरा कर लेने वाले इंसान बन सकते हैं। जो आप करते हैं उसके बदले में हमें किसी भी चीज की उम्मीद क्यों नहीं करनी चाहिए। आप जिस आदमी की मदद करते हैं उसके प्रति आभारी रहें, उसे भगवान के रूप में सोचें। क्या आप अपने साथ के लोगों की मदद करने के जरिए भगवान की पूजा करने की परमिशन मिलना एक बड़े सम्मान की बात नहीं है? अगर हम वास्तव में बिना बदले के कुछ मिलने की चाहत करने वाले होते हैं तो हमें फालतू की उम्मीद है कि इन सारे दर्द से बचना चाहिए और खुशी खुशी दुनिया में अच्छा काम करते रहना चाहिए और बिना उम्मीद के किए गए काम से कभी भी दुख नहीं आएगा। दुनिया अनंत काल तक अपने सुख और दुख के साथ चलती रहेगी। नंबर 6 है आजादी यानी के फ्रीडम। हाई लेवल तरह के लोग चुपचाप सच्चे और महान विचारों को इकट्ठा करते हैं और दूसरे बुद्ध और क्राइस्ट एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं और इनका प्रचार करते हैं और उनके लिए काम करते हैं। गौतम बुद्ध के जीवन में हम उन्हें लगातार यह कहते हुए देखते हैं कि वे 25th बुद्धा हैं। उनसे पहले की 24 इतिहास के लिए अनजान हैं। हालांकि बुद्ध को पता था कि इतिहास उनके जरिए रखी गई नींव पर बना होगा। सबसे महान लोग शांत, मौन और अनजान होते हैं। वे लोग हैं जो वास्तव में विचार की शक्ति को जानते हैं और उन्हें यकीन करते हैं। भले ही वे एक गुफा में जाएं और दरवाजा बंद कर लें और सिर्फ 5 सच्चे विचार सोचें और फिर चले जाएं, उनके लिए ये 5 विचार अनंत काल तक जिंदा रहेंगे। डेफिनेटली ऐसे विचार पहाड़ों में प्रवेश करेंगे, समुद्रों को पार करेंगे और संसार में फैलेंगे। वे इंसान के दिल और दिमाग में गहराई से एंटर करेंगे और पुरुषों और महिलाओं को ऊपर उठाएंगे, जो उन्हें इंसानी जीवन के कामकाज में अच्छा बनाने के लिए प्रैक्टिकली गाइडेंस देंगे। ऐसे एक्टिव होने और लड़ने के लिए, काम करने, संघर्ष करने, उपदेश देने और अच्छा करने के लिए भगवान के बहुत करीब हैं। जैसा कि वे कहते हैं कि यहाँ जमीन पर जो मानवता के लिए आए हैं। एक्टिवली एक्शन लेने वाले चाहे कितने ही अच्छे क्यों न हो, उनमें कभी भी अज्ञान का कुछ हिस्सा बाकी है। ये सोचने और ढूंढने पर कि हमारे ज्ञान में अभी भी कुछ कमियां बाकी हैं, तभी हम काम कर सकते हैं। इतना काम करते हुए हमें यह कभी नहीं सोचना चाहिए कि हम इस यूनिवर्स में छोटी से छोटी चीज पर भी मदद कर सकते हैं। वास्तव में सच्चाई तो यह है कि हम यह नहीं कर सकते हैं, बल्कि हम दुनिया के इस प्रैक्टिकली ग्राउंड में केवल अपनी मदद करते हैं। अगर हम हमेशा याद रखें कि इस तरह काम करने का हमारा आज का अवसर एक स्पेशल राइट है जो हमें दिया गया है, तो हम कभी भी किसी भी चीज से नहीं जुड़ेंगे। आपके और मेरे जैसे लाखों लोग सोचते हैं कि हम दुनिया के महान लोग हैं, लेकिन हम सब मर जाते हैं और 5 मिनट में दुनिया भले भूल जाती है, लेकिन भगवान का जीवन अनंत है। कौन एक पल जी सकता है, एक पल सांस ले सकता है, अगर यह सबसे शक्तिशाली नहीं बनाता है, वह है जो हमेशा
एक्टिव प्रोविडेंस है। सारी शक्ति उसी की है और उनके ऑर्डर के अंडर में है। उसी की आज्ञा से हवा चलती है, सूरज चमकता है, पृथ्वी रहती है और मौत आती है। वह सब में है, हम सिर्फ उनकी पूजा करते हैं। इसलिए काम में सभी फल छोड़ दो, अपने लिए अच्छा करो, तभी फुलफिलमेंट आएगी। इस तरह दिल के बंधन टूट जाएंगे, हम पूरी तरह आजाद महसूस करेंगे। यही मुक्ति वास्तव में कर्मयोग का लक्ष्य है। तो दोस्तों, ये है कर्म पर स्वामी विवेकानंद जी के विचार। हमें उम्मीद है कि आपने कर्म के बारे में कई सारी बातें सीखी। अब इन्हें अपनी जिंदगी में अपनाइए, अपने कर्म की क्वालिटी को बेहतर बनाते हुए अपनी जिंदगी की ओर बढ़ते चलें। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की ऑडियो बुक समरी। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।